हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं प्लास्टिड फॉर 11th क्लास। प्लास्टिड क्या होता है आपने पढ़ा होगा। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सब प्लास्टिड के पार्ट होते हैं। कलरलेस भी हो सकता है, ये कलरफुल पार्ट भी हो सकता है, पिगमेंटेड होता है मेनली ये। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले ये आता है कि जो टर्म थी प्लास्टिड is given by हक्कल। ठीक है, हक्कल एक साइंटिस्ट था जिसने प्लास्टिड जो टर्म थी वो दी थी। उसके बाद जो डिस्कवरी थी इसकी, स्किम्पर साइंटिस्ट था, उसने 1883 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट था हक्कल, इस साइंटिस्ट ने टर्म दी थी प्लास्टिड, और जो ये स्किम्पर साइंटिस्ट था उसने इसको डिस्कवर किया था कब, 1883 के अंदर। उसके बाद क्या आता है कि प्लास्टिड जो होता है वो प्रेजेंट इन all plant cell but absent in bacteria, fungi and blue green algae। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ पिगमेंट होते हैं अलग टाइप के, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल। अलग टाइप पिगमेंट हो गए, लेकिन जो प्लास्टिड्स होता है ये इनके अंदर एब्सेंट होता है बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है, बाकी जितने भी प्लांट सेल्स होती है उन सब के अंदर ये प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। अभी जो प्लास्टिड होता है इट मे बी कलर्ड और कलरलेस। ठीक है, ये जो प्लास्टिड होता है ये कलर्ड भी हो सकता है, दूसरा कलरलेस भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले एकल साइंटिस्ट था, उसने जो टर्म थी प्लास्टिड वो दी थी। उसके बाद स्किम्पर जो साइंटिस्ट था उसने 1883 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद जितनी भी प्लांट सेल्स होती है सबके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसके अंदर ये प्लास्टिड एब्सेंट होता है। इसमें दूसरा टाइप का पिगमेंट होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी, तीनों के अंदर। फंजाई के अंदर नहीं होता। ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का पिगमेंट नहीं होता, क्योंकि ये जो फंजाई होती है ये आपको पता है कि फंजाई जो होती है वो हेटरोट्रोपिक होती है, ऑटोट्रोपिक नहीं होती, और ये कलरलेस भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होता है वो 3 टाइप का होता है। प्लास्टिड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरो, मतलब ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलरफुल। ठीक है, तो ये बहुत सारे कलर का हो सकता है, डिफरेंट टाइप के जो कलर्स होते हैं। ठीक है, रेड है, ग्रीन को छोड़ के जितने भी कलर्स होते हैं, जैसे आपने टोमेटो के अंदर देखा उसका कलर रेड होता है। ठीक है, लाइकोपिन होता है उसके अंदर, तो डिफरेंट टाइप के कलर हो सकते हैं। जो पेटल्स का जो कलर होता है वो भी इसी की वजह से होता है।
लेकिन जो ग्रीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, क्रोमो का मतलब कलर्ड फुल, वेरियस टाइप के जो कलर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। लेकिन जब ग्रीन जो कलर होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, दूसरा इट स्टोर्ड फैट, प्रोटीन, starch and other food particle। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। ल्यूको का मतलब ही एक्चुअली में कलरलेस होता है। ठीक है, और ये स्टोरेज का काम करता है, फैट स्टोर करेगा प्लांट के अंदर, प्रोटीन स्टोर करेगा, स्टार्च स्टोर करेगा। ठीक है, या फिर फूड की जो अदर फॉर्म होती है। तो इस क्लासेस जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल अमाइलोप्लास्ट, ये अमाइलोप्लास्ट, ये जो अमाइलोप्लास्ट है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी नीचे, ये पार्ट्स हैं ल्यूकोप्लास्ट के। ठीक है, तो जो अमाइलोप्लास्ट होता है ये वो ल्यूकोप्लास्ट होता है जो स्टोर करता है स्टार्च। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, जो क्या स्टोर करता है, प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट वाला जो अमाइलोप्लास्ट होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है, प्रोटीनोप्लास्ट होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। इसको एलिरोनोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। किसको, प्रोटीनोप्लास्ट को। थर्ड टाइप का जो होता है एलिडोप्लास्ट होता है। और जो एलिडोप्लास्ट होता है वो एक्चुअली में ऑयल और फैट स्टोर करता है। ठीक है, जो फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है ईटियोप्लास्ट। इन सब के अलावा जितना भी फूड फॉर्म्स बच गई उन सबको स्टोर करता है। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करेगा, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करेगा, एलिडोप्लास्ट जो होगा वो ऑयल और फैट स्टोर करेगा, ईटियोप्लास्ट जो होगा वो क्या करेगा, फूड फॉर्म्स इनके अलावा जितनी भी फूड की फॉर्म हो गई उन सबको स्टोर करेगा। तो ये होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बाद सेकंड नंबर पे आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड वाला होता है। ठीक है, रेड कलर, ब्लू कलर, डिफरेंट टाइप के कलर्स। तो इसके अंदर काफी सारे पिगमेंट्स होते हैं, जेंटोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड हो गया, कैरोटीन हो गया। तो जो डिफरेंट कलर्स होते हैं इसके अंदर पिगमेंट जो होते हैं, जैसे क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्लोरोफिल कैसे पिगमेंट हो गया, ग्रीन पिगमेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट होते हैं। तो पिगमेंट देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर फर्स्ट जो आता है वो आता है कैरोटीन। कैरोटीन का नाम सुना होगा आपने, वो कैरोटीन यही होता है और ये कलर होता है येलो ऑरेंज। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है जेंथोफिल और ये होता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, सी नंबर पे जो आता है वो आता है फिकोजेंथिन और ये होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, डी नंबर पे जो आता है वो आता है ल्यूकोपिन, ये रेड कलर का।
ठीक है। ये होता है रेड कलर का। डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर उसके अंदर कैरेटीन है तो कैरेटीन जो होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो ऑरेंज होता है, ठीक है। जेंथोफिल है उसके अंदर तो उसका कलर मिलेगा ऑरेंज। फिकोजेंथीन है तो उसका मिलेगा ब्राउन। ब्राउन एल्गी जो होती है उसके अंदर फिकोजेंथीन होता है। ल्यूकोपिन जो होता है ये रेड कलर का होता है, लाइकोपिन होता है, और ये रेड कलर का होता है लाइकोपिन। फाइक्रोविथ्रिन जो होता है वो रेड कलर का होता है। फार्कोसाइनिन जो होता है वो लाइट ब्लू कलर का होता है। तो डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स जो होते हैं जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी चीज, अगर प्लांट का कोई भी पार्ट हमें ऑरेंज दिखाई दे रहा है तो मे भी वो जेंथोफिल हो सकता है, उसकी जेंथोफिल की वजह से होगा। मेन चीज आती है कि जो लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन, ये जो लाइकोपिन होता है ये क्या करता है, जो टोमेटो होता है वो जो चिल्ली होती है, ठीक है, मिर्च और टमाटर के अंदर जो कलर होता है रेड कलर, वो लाइकोपिन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट तो थर्ड नंबर पे आता है वो क्लोरोप्लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ग्रीन पिग जो ग्रीन कलर का होता है। थर्ड नंबर पे क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर पे होता है इसका, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट कौन सा, क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, इसी वजह से जो लीफ का कलर होता है मेनली लीफ में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो लीफ का जो कलर होता है ग्रीन होता है, ठीक है। डेजर्ट वाले जो प्लांट होते हैं उसके अंदर जो स्टेम होता है उनको भी कई बार ग्रीन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर जो लीफ होती है वो, मतलब ट्रांसपीरेशन, जितनी ज़्यादा लीफ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। तो उसके अंदर जो ट्रांसपीरेशन जो रेट है उसको कम करने के लिए उसकी जो लीफ होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ से रिमूव हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। तो उस जो फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है, जो फूड बनाने का काम होता है, वो क्या करता है कि लीफ तो है नहीं उसके अंदर, तो उसका जो स्टेम होता है वो स्टेम फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो उसके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पिगमेंट होना चाहिए, तो उसकी जो स्टेम होता है वो ग्रीन हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने डेजर्ट के जो प्लांट देखा हो, कैक्टस का देखा होगा, उसका जो स्टेम ग्रीन होता है, थॉर्न्स कांटे होते हैं उस पर, लीफ नहीं होती, ठीक है। तो ये पिगमेंट जो होता है स्टेम में भी हो सकता है, लीफ में होता है, जो ग्रीन लीफ होती है उन सब के अंदर ही पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो आता है उसका, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, मेरी डिस्क्रिप्शन काफ़ी नीट में भी काफ़ी बार पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। ये भी डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स होता है। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। ये इसके बीच में स्पेस होता है, इसको बोलते हैं पेरी क्लोरोप्लास्टिक स्पेस, ठीक है। तो इसके बीच में स्पेस होता है, दो मेम्ब्रेन और दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं,
इसका अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद का इसके पास अपना राइबोसोम्स होता है। ठीक है, ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेना। लेमिलाई होता है ये। अब क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ठीक है, जो ग्रेना होता है, ग्रेना, ये जो ग्रेना है ये वाला, ये जो ग्रेना होता है ये लगभग 10 से और 100 इन नंबर हो सकते हैं पर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कि जो सिंगल एक क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, सॉरी, जो ग्रेना होते हैं वो लगभग 40 से 60 होते हैं। ठीक है, जो ग्रेना होते हैं वो 40 से 60, मतलब जो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है उसको हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेना होते हैं इनका जो नंबर होता है वो 40 से 60 इन एक क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। ठीक है, ये ग्रेना क्या होते हैं, जो सिक्के होते हैं अगर आप उसको एक के ऊपर एक रख देते हो इस टाइप से, जो सिंगल यूनिट होती है इसकी, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस होता है ये, इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। ठीक है, ये थाइलाकोइड जो होता है एक के ऊपर एक होता है जिसको हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रेना होते हैं इसका जो नंबर होता है 40 से 60 हो सकता है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दूसरा, ये जो ग्रेना होते हैं इसका काम होता है कि जो लाइट रिएक्शंस होती है, रिएक्शन दो टाइप की होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो वो जो लाइट रिएक्शन होती है एज फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, तो जो लाइट रिएक्शंस होती है वो होती है ग्रेना के अंदर। ग्रेना क्या होता है, पहली बात थाइलाकोइड आता है। थाइलाकोइड क्या होता है, थाइलाकोइड जो होता है इसका नंबर एक ग्रेना के अंदर 10 से 100 हो सकता है। जो ये नजर आ रही है आपको, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेनस होता है। ये जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है 10 से कितना हो सकता है, 100 हो सकता है, और ये एक के ऊपर एक होती है तो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेना बोलते हैं। ये ग्रेना होते हैं 40 से 60 हो सकते हैं। दूसरा, जो लाइट रिएक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस ओनली ओकर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो हमेशा ग्रेना के अंदर होता है। ठीक है, एक ग्रेना जो होता है वो दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड होता है किसके थ्रू, लेमेला के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्या आता है, इसका अपना खुद का डीएनए होता है, खुद का अपना आरएनए होता है। तो जो डीएनए और जो आरएनए होता है अगर वो दोनों के अंदर किसी भी ऑर्गेनेल्स के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ये क्या होता है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए, और ये इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनेल्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये खुद पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक है, खुद का डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, और आरएनए दोनों होते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम्स, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स होता है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, प्रोटीन बनाना, वो इस राइबोसोम्स का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है लिक्विड होता है। लिक्विड जो होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स लिक्विड जो इसके अंदर टोटल लिक्विड होता है। और जितनी भी डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन जिसके अंदर लाइट जो है उसकी जरूरत नहीं होती, उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं।
जितनी भी जो डायरेक्ट रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी किसके अंदर होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। लाइट रिएक्शंस, नीट में सिर्फ यही चीजें पूछी जाती है कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो किस में होती है, डायरेक्ट रिएक्शन होती है वो किस में होती है। नंबर ऑफ ग्रेना, नंबर ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, थाइलेकोइड। तो ये चीजें मेन 4-5 चीजें होती है जो इससे बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाता। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शंस होती है, स्ट्रोमा के अंदर डायरेक्ट रिएक्शन होती है। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करते हैं कि इसकी शेप शेप कैसी होती है, तो शेप जो होती है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है। इट में भी कप शेप्ड, शेप एंड जो साइज होता है वो वेरीज करता है सेल टू सेल, ठीक है। डिफरेंट जो सेल्स होती है उनके अंदर जो शेप और जो साइज होता है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कप शेप्ड की, क्लेमाइडोमोनास, जो एल्गी होती है क्लेमाइडोमोनास, उस एल्गी के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप्ड होता है। इसी के अंदर स्पाइरल टाइप का हो सकता है, स्पाइरल शेप्ड। आपने पढ़ा होगा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा क्या होता है, एल्गी होती है, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसे शेप्ड का होता है, स्पाइरल शेप्ड का होता है। नेक्स्ट सिलेटेड शेप का भी होता है, जैसे जाइगनेरा जो होता है उसके अंदर सिलेटेड शेप का होता है। तो इसकी जो शेप होती है क्लोरोप्लास्ट की वो डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट होती है, ठीक है। एल्गी क्या होती है, व्हाट इज एल्गी? एल्गी जो होती है उसका हम अगर प्रॉपर बात करें तो जिसके अंदर डी डिफरेंशिएशन होता है, यानी नॉर्मली डी डिफरेंशिएशन नहीं होता, ऐसी बात कर सकते हैं कि जिसके अंदर हमें रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसकी स्ट्रक्चर होती है उसको हम ना तो ये देख के पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर ये रूट है, ये स्टेम है, लीव्स है। तो उसके अंदर क्या होता है कि थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमें इन तीन चीजों का पता नहीं चलता, उसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको एल्गी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो इसका फंक्शन आता है, और फंक्शन इसके मेनली दो होते हैं। पहला एज स्टोरेज के अंदर आपने पढ़ा कि फैट जो होती है, ऑयल होता है, प्रोटीन होती है, स्टार्च होता है या डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। फूड, फैट है, ऑयल है, प्रोटीन है, स्टार्च है, जितना भी फूड होता है वो सब स्टोर हो सकता है किसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर। फंक्शन किसके पढ़ रहे हैं हम, प्लास्टिड के। प्लास्टिड का कौन सा प्लास्टिड का जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट एज ए स्टोरेज काम होता है। सेकंड जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये क्या करता है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है। जैसे हम कोई अपने घर में फूड वगैरह प्रिपेयर करते हैं, मतलब खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें हीट की ज़रूरत होती है। तब जो प्लांट होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होना है तो उसके अंदर क्या ज़रूरत पड़ेगी, हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हीट जो होता है वो सनलाइट देती है, और सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, प्लास्टिड करता है। प्लास्टिड जो दो रह गए किसके, ल्यूकोप्लास्ट के अलावा, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लाइट रिएक्शंस जो लाइट रिएक्शंस होती है वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके
ग्रेना पार्ट में, और जो डार्क एक्शंस होती है जिसके अंदर लाइट की जरूरत नहीं होती वो स्ट्रोमा। सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार ज़्यादा पूछा जाता है ये नीट के पेपर में। तो थैंक्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है।